हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस ही मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जो सीबीटी एग्जाम हो 7 अगस्त 27 अगस्त के बीच होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइबर क्राइम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक ... ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिमसेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो आई के अकॉर्डिंग आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टैब, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी रिव्यू पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट टैब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, एक अच्छी बिक्री पिच के 4P है। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और ... ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्रूफ, ऑप्शन सी प्राइस, ऑप्शन डी पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रूफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, जन्मतिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के ... का हिस्सा होती है। ऑप्शन ए करियर के उद्देश्यों, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियां, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी। ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी ऑफिशियल फोल्डर, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिसाइकल बिन। सभी डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में ही स्टोर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, सक्रिय आवाज़ एक्टिव वॉइस में कौन सा है। ऑप्शन ए राम हैज पास्ड द एग्जाम, ऑप्शन बी द बॉल वाज कॉट बाय हिम, ऑप्शन सी द बुक वाज बीइंग रेड बाय हर, ऑप्शन डी वी वर ड्रिवन होम बाय डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम हैज पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है ... ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय साक्षरता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, आमने सामने के संचार में ... बॉडी लैंग्वेज होती है। ऑप्शन ए 0.07, ऑप्शन बी 0.38, ऑप्शन सी 0.55, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.55। आमने सामने के संचार में 0.55 बॉडी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। ऑप्शन ए थीजोरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थीजोरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, कौन सा एक अच्छा संचार है। ऑप्शन ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का अस्पष्ट होना, ऑप्शन सी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, माइंडफुलनेस क्या है। ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ऑप्शन डी यह उन लोगों को वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। ऑप्शन ए आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी बीजी, ऑप्शन सी टैली, ऑप्शन डी विंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टैली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी $, ऑप्शन सी @, ऑप्शन डी हैज।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, सीपीयू से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17 डॉट 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 कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+U, ऑप्शन बी Ctrl+B, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+U। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, एसएमएस भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एज साइलेंट एज प्रोबेबल, ऑप्शन बी एज सून एज प्रोबेबल, ऑप्शन सी एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन डी एज सिंपल एज पॉसिबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए ग्राहक को बाधित करना, ऑप्शन बी ध्यान से सुनना, ऑप्शन सी दोहरा, ऑप्शन डी सारांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राहक को बाधित करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए एनेक्साइटी, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी अटेंशन, ऑप्शन डी एडजस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनेक्साइटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी हानिकारक और दुखदायी, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी खुश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हानिकारक और दुखदायी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, पिन है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी प्रोफेशनल इनकम नंबर, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम नंबर, ऑप्शन डी प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, डॉट 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 नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ऑप्शन ए स्टडी बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबेर, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी बूथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए पासपोर्ट, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत पहचान जैसे आधार कार्ड, ऑप्शन डी बिजली का बिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिजली का बिल। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।